महिला का शरीर अब टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह बिखरने वाला था। लेकिन जब आरव ने उसके प्यार पर सवाल उठाया तो मीरा की आंखों से दुख भरे आंसू बह निकले। उसने अपनी सफाई नहीं दी, बस अपना दिल निकाल कर आरव को दे दिया ताकि साबित कर सके कि उसका प्यार सच्चा था। लेकिन वो दिल कुछ ही धड़कनों के बाद टूटकर बिखर गया। अगले ही पल मीरा ने अपनी अमर जिंदगी खत्म कर दी। फिर भी उसका लगाया हुआ श्राप खत्म नहीं हुआ। असल में 200 साल पहले मीरा आरव के घर में नौकरानी थी। आरव के झूठे वादों और आकर्षण में आकर वो उससे प्यार करने लगी। लेकिन जब आरव की मुलाकात एक रईस लड़की अनुष्का से हुई तो उसने मीरा को बिना सोचे छोड़ दिया। गुस्से में मीरा ने जादू टोना सीख लिया और एक चुड़ैल बन गई। सबसे पहले उसने अनुष्का को श्राप दिया जिससे वो पहाड़ी से कूदकर मर गई। फिर उसने आरव को वैम्पायर बना दिया और इस धोखेबाज को फिर से अपने प्यार में गिराने के लिए मीरा ने उसे अपने सबसे कीमती सामान प्यार की निशानी के रूप में दे दिया। फिर उसने आरव को अलविदा कहा, ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे बंद किया, उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर जमीन के नीचे दफना दिया। लेकिन 200 साल बाद जब बिल्डर उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने लगे, मजदूरों ने गलती से वो ताबूत खोद निकाला। जंजीरें काटी गईं और ताबूत से सफेद धुआं उठने लगा। आरव आजाद हो गया। अब वो बदला लेने के लिए मीरा को ढूंढने निकला। दूसरी तरफ मीरा को भी खबर मिली कि आरव फिर से जाग गया है। अब वो शहर की सबसे अमीर और ताकतवर औरत बन चुकी थी। फिर भी उसके दिल में आरव के लिए वही पुराना प्यार जिंदा था। उसने एक लाल ड्रेस पहनी और सोचा कि इस बार आरव उसे सच में प्यार करेगा। लेकिन जब आरव की नजर एक लड़की पर पड़ी जो हूबहू अनुष्का जैसी लग रही थी, वो फिर से उसी पुराने प्यार में पड़ गया। उसने मीरा से कहा, मैं बदला नहीं चाहता, बस मुझे इस वैम्पायर श्राप से मुक्त कर दो ताकि मैं उसके साथ रह सकूं। यह सुनकर मीरा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने फैसला किया कि वो आरव को दोबारा जमीन में दफना देगी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन चुड़ैल बन चुकी मीरा पर कोई शारीरिक हमला असर नहीं कर रहा था। उसने अपनी ताकत से एक मूर्ति को जिंदा कर दिया जिसने आरव को जकड़ लिया। जब मीरा अपनी जीत पर खुश हो रही थी तभी अचानक एक छोटा लड़का सामने आया। वो आरव का वंशज था। मीरा के पास आते ही वो डरने के बजाय अपनी माँ की आत्मा को बुला लेता है। भूतनी की चीख के साथ मीरा हवा में उछलकर झूमर से जा टकराती है। उसकी आत्मा बुरी तरह घायल हो चुकी थी, मौत करीब थी। 200 साल से उसके प्यार में बंधे आरव ने आखिरी बार उसे देखा और कहा, अलविदा मीरा। लेकिन ये वो विदाई नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। मीरा मर गई और आरव का श्राप हमेशा के लिए बाकी रह गया।